नालागढ़ का एकमात्र सिविल अस्पताल, कोई बीमार यहाँ क्यों ही आएगा। आलम यह है कि अस्पताल खुद बीमार है। अस्पताल की खस्ता हालत को आप इस कदर समझिए कि यहाँ गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड करवाने तक की सुविधा नहीं है। मैं नालागढ़ का ही निवासी हूँ और मैंने देखा है कि जो कांग्रेस सरकार के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जब इन्होंने सरकार में आना था तब इन्होंने पूरे प्रदेश से बहुत बड़े बड़े वादे किए और ख़ासकर नालागढ़ के अंदर जहाँ पे पूरे देश की इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं और हिमाचल प्रदेश को टैक्स देने के लिए इंडस्ट्री का टैक्स करोड़ों रुपया नालागढ़ से दिया जाता है और सरकार इससे मुनाफा भी लेती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री है, ये नालागढ़ के हॉस्पिटलों के ऊपर इनका कोई भी ध्यान नहीं है। जो जो इन्होंने वादे किए थे कि हम यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना देंगे, हॉस्पिटल को बहुत अच्छा बना देंगे, यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज होगी सारे। हालांकि इन्होंने ये भी बोला था कि जो भी टेस्ट हैं, जितने भी टेस्ट हैं, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे बड़े बड़े टेस्ट हैं, वो यहीं पे हम ऐसी सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंदर देंगे। लेकिन सिर्फ उनका ये वादा सिर्फ सरकार बनाने तक और वोट लेने तक रह गया है और ये वादा अपने वादे पूरे करने में सफल नहीं हुए हैं। और इससे देखो कितनी परेशानियां नालागढ़ के लोगों को आ रही हैं। यहाँ सुबह से लाइनों में खड़े हो जाते हैं लोग और शाम तक टाइम बीत जाता है, शाम तक उनका नंबर नहीं आता है। इससे गर्भवती महिलाओं को भी बड़ी परेशानी आ रही है, बड़े बड़े माता बुजुर्गों को भी बहुत परेशानी आ रही है। तो जो अपाहिज हमारे बच्चे हैं उनको भी इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू और इनकी सरकार का यहाँ के हॉस्पिटल के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मेरा नाम राधा कृष्ण है और मैं यहाँ का डेली का रहने वाला हूँ। और आज की डेट में अगर नालागढ़ हॉस्पिटल की बात की जाए तो इससे लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, ना ही किसी तरह की दवाई मिलती है। अगर 5 रुपये 1 रुपये की सुई भी लगवानी हो तो अभी लोगों को बाजार से जानी पड़ती है। ग्लूकोज नहीं मिलता, यहाँ पे कोई टैबलेट नहीं मिलती। ये मेरे साथ खुद हो चुका है और उन्होंने 1 रुपये की बट्टी तक मेरे को वहाँ से हॉस्पिटल से नहीं दी, जाके मैं सारी दवाइयाँ जो थी ना बाजार से लेके आया। ये सिर्फ नाम मात्र का हॉस्पिटल है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की सुविधा नहीं है और डॉक्टर लाखों के हिसाब से सैलरी ले रहे हैं। लेकिन उनका फायदा क्या है जब यहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों का क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल लोग दवाई लेते हैं जहाँ से उनको दवाई मिलती है और पैसा लगता है, यहाँ भी पैसे लगते हैं। और यहाँ को डॉक्टरों को जो सैलरी देती है गवर्नमेंट, इसका फायदा क्या है। यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी किसी भी मरीज को नहीं मिलती है। अगर किसी की उंगली को चीरा लग जाए ना, चीरा लग जाए, तब भी ये पीजे को रेफर करते हैं। छोटे से केस होने पर पीजे को रेफर कर देते हैं। बाकी इनका कोई यहाँ पे कोई सुविधा ना हो की कोई चीज़ नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं कि इस हॉस्पिटल को की दिशा को थोड़ा सुधारा जाए। 100 बेड के हिसाब से यहाँ पर स्टाफ व डॉक्टर भी नहीं है और रही बात ट्रॉमा सेंटर की, तो वह सफेद हाथी के समान बनकर रह गया है। इस बारे में जब स्थानीय व्यक्ति राहुल वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी रोटी वाला नालागढ़ को पैसे की मशीन के रूप में यूज किया जाता है और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके चलते अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ की कमी है और इलाज के लिए मरीज खासे परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द अस्पताल की दशा को सुधारने की मांग उठाई है। मेरा नाम राहुल वर्मा है, मैं नालागढ़ का ही निवासी हूँ और तकरीबन काफ़ी समय से नालागढ़ की जनता की हमेशा से यही मांग रही है सर, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टरों की कमी हमेशा ही रहती है और इस तरह से आप देखोगे जो गर्भवती महिलाएं भी हैं उनको अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी बाहर से करवा कर लाना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं और भी हैं जिनसे लोग रोज लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। अब देखना यही होगा कि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार नालागढ़ के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों व स्टाफ की कमी को पूरा कर पाती है या नहीं, और कब लोगों को आ रही स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का निपटारा मिलता है।